ये जो रील बना रही हैं और नहर के किनारे जो बेटी मिली उस पंचर वाले के साथ में, वो क्यों मिली? एक आफताब नाम का आदमी जिसने श्रद्धा नाम के 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा नाम के उस बिटिया के 35 टुकड़े क्यों हुए? वो 35 टुकड़े इसलिए हुए मेरी बिटिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि आफताब ने उस 32 ने 35 टुकड़े कर दिए हमारी श्रद्धा नाम की बेटिया के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? सुनील चौधरी। हमारे बीच में सुनील चौधरी जी श्रद्धेय श्री जानी बैरागी साहब का स्वागत करते हुए। सुनील भैया नहीं ऐसा बोलना पड़े, नहीं तो मालूम पड़े कि माइक पे जो खड़े वो सुनील चौधरी जी और नीचे जाते हुए जानी बैरागी। कहना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, तो हमारे बीच में मेरे बाद में आशीष भैया कविता पढ़ेंगे। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे भाई मानते हैं, छोटा भाई, और बहुत प्यार करते हैं। और इतना प्यार करते हैं कि लोगों को शंका हो गई, बोले यार साला ये है क्या, इतना प्यार क्यों करता है? तो ये मेरे को करते हैं। मेरे बाद में ये कविता पढ़ेंगे और ये तब पढ़ेंगे जब मैं बैठूंगा। बोल मेरा दिमाग अभी खराब है, मैं बैठने के मूड में नहीं। मैं ये कह रहा था, ये जो हमारी संस्कृति सनातन क्या है? भैया ने कहा ना कि सनातन खतरे में, वो दक्षिण भारत से स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू मच्छरिया और उसको खत्म कर देंगे। अरे बेवकूफ, तेरे को पता ही नहीं है कि सनातन की ताकत क्या है? अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। अब अंदर आंखें कहां रहती है? दिक्कत ये आ रही है। मेरे को 10 दिन हो गए ज्योति त्रिपाठी को समझाते समझाते कि देख तू ध्यान से देख, अंदर आंखें है। और बोले मेरे को नहीं दिख रही है। मैंने कहा तेरे को नहीं दिख रही, उसका मैं क्या करूं, अंदर है। अभी तेरी उम्र 2 ही आंख की है, बाकी अंदर और भी आंखें रहती है। अंदर की आंखें देखने के लिए रोहित शर्मा की वो आध्यात्मिक कविता पढ़ना पड़ती है कि अंदर आंखें कहाँ है, हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हम आशीष अनल तक ऐसे नहीं पहुंच सकते। उनके तक पहुंचने के पहले आपको हम तक पहुंचना पड़ेगा। क्या बात है भैया, हम राम तक नहीं पहुंच सकते, हमें राम तक पहुंचने के लिए रावण को पढ़ना पड़ेगा। आप रावण को पढ़ लो, राम क्या है समझ में आ जाएगा मेरे भाई। पहले हमारे अंदर की बुराइयां पढ़ लो, हम कितने अच्छे हमें पता चल जाएगा। हम वहां नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छे बच्चे कुछ नहीं, ऐसी 2-4 ढंग की बातें मैं कर लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर की आंखें, आशीष भैया देखिएगा कि अंदर की, पहली बार सुनेगा मंच, पहली बार ये पंक्ति। अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो आप चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो। अंदर की आंखें, अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। सनातन की सीटी से ताकत नहीं दिलती, सीटियां बजाने से ताकत जाती है, सीटी से ताकत आती नहीं। इसलिए अपनी ताकत को अपने पास में रखो, सीटी बजाना बंद करो। सीटियां नहीं बजती, पेट खराब होने के लक्षण है ये। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई के मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ। मैं मरा गिरा का भी जाना हूँ और शादी ब्याह को भी जानू, बस यहाँ हमारे मालूम नहीं रहे कि कौन सा वालों कहाँ पढ़नो, बाकी जानता सब हूं मैं। विश्वास कर जो मारी बात रो, हूं छोरो बैरागी जात रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नातरो। ज्योति बोले वो नातरा क्या होता होगा? मैंने कहा इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता। बोले फिर मैंने कहा इसको करना पड़ता है, आप करोगे तो मालूम पड़ेगा। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। महापूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जहां पर विज्ञान अपना पल्ला झाड़ देता है वहां पर अध्यात्म अपना झंडा गाड़ देता है। क्या बात है। ये 2 कौड़ी के ये उरे बंदर भूरे बंदर हम पे टैरिफ लगा रहे हैं। घास की रोटी खाकर के अरावली की पहाड़ियों में हम भटकने वाले लोग, हम टैरिफ से डर जाएंगे? उन्हें पता नहीं है धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकराकर तीर सीने में टूट जाते थे। और ही नहीं आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिंदाबाद,
वाह 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 वाह। बात ये नहीं है, हाँ। बात ये है कि ये बात चेतक को मालूम नहीं थी कि मेरे को जान देना है। वो तो महाराणा प्रताप बैठे थे, पर यह घटना घट गई। तो घटनाएं कैसे घटती है, समय को एकदम ध्यान में देखते हुए आशीष भैया आपके चरणों में 2 पंक्ति रखता हूं, मेरे बड़े भाई के पंक्ति चरण में रख रहा हूं। पंक्ति का ध्यान रखे, नहीं तो मालूम पड़ा यूं करके पांव दे दे मेरी पंक्ति। हाँ यार, मैं पंक्ति रख रहा हूं और वापस पंक्ति को लूंगा मैं, वरना इस देश के अंदर साधु महात्मा नेता फेता लोगों के और बोले इनके नार्को टैक्स कराओ, नार्को टैक्स कराओ। मैं कह रहा हूं कि स्थिति इतनी खतरनाक हो गई अभी आशीष भैया कि इन कवियों के नार्को टैक्स कराओ, ताकि मालूम पड़ेगा कौन सा किसका चुटकुला सुना जा रहा है। मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन किसका पेल रहा यार। अच्छा, मेरे को मेरा ही याद नहीं रह रहा, अब क्या सुनाना ये मैं भूल रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या सुनाना, पर मैं वही सुनाऊंगा जो मेरे को सुनाना है। और उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि आप क्या सुना रहे हो और क्या नहीं सुना रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, हमारी शक्ति कहां लग रही है? ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, कवि सम्मेलन को जवान करना, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी। जरा दोनों हाथ खड़ा करके तालियां बजाओ, वापिस नीचे करो हाथ जल्दी। नहीं मालूम पड़ा यहां से बांह फट गया तो पद्मिनी का क्या बिगड़ेगा। जिंदाबाद जाने भैया। वो पांव रह गया अंदर। ए भैया, जिस दिन से एक पंक्ति देखना सर, सुनना है, देखना नहीं है, क्योंकि वो दिखेगी नहीं। मैंने 4 पंक्ति लिखी। हाँ। साक्षी, तो जैसे ही मैं माइक पे आया मैंने कहा चौथी पंक्ति देखना। चौथी पंक्ति पे आया और पंक्ति भूल गया। पीछे गया तो चौथी पंक्ति पीछे खड़ी। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रही? अरे बोले पूरा का पूरा लोट मेरे पे दिए, 3 किस काम की? इसलिए मैंने चौथी करना ही खत्म, मैं पहली ही पंक्ति में खेल खत्म। हाँ भैया। तो सुदीप भाई, रील का गीत बहुत प्यारा मैसेज है देश की बेटियों के लिए। मेरे प्यारे भाई, बहुत कम उम्र में तुमने एक बड़ा काम किया है। बहुत छोटी सी उम्र में सुदीप बोला, एक बार संचालक जी ने किया, रोहित ने बोले छोटी सी उम्र में सुदीप बोला नहीं, इतना बड़ा काम किया। छोटी तो फतेहनगर का कवि सम्मेलन था माउली के पास में भाई जी, तो एक साहब आया डोकरा बा 90 साल का, और इतना बड़ा बक्सा उसको दे दिया। खोल के देखा, अरे बोले यार इतनी छोटी उम्र में, बोले अंदर सब चॉकलेट भरे हुए थे, खाते रहना चॉकलेट। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जाने बैरागी आपके बीच में कलेजा निकाल रहा है। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। वाह 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 जानी भैया। कलेजे का टुकड़ा समझकर तुझे पाला था। क्या बात है। कलेजे का टुकड़ा समझकर। देश की पहली आचार संहिता कब लगी? आचार संहिता का मतलब क्या है? क्या होती है आचार संहिता? आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता है। सब सीरियस हो गए है? अरे पूरी दुनिया सीरियस है रे भाई, सब सीरियस है। अभी धड़ाधड़ फट रहे उधर। ये हिंदुस्तान है, वो बम ये कौन किस पे फेंक रहा है, ये इस पे फेंक रहा है, रूस यूक्रेन पे, और ये चीन और वाशिंगटन पे, और वो इतना भी फेंक रहे हैं, उनको संपट ही नहीं पड़ रहा कि कौन किस पे फेंक के चला गया। और यहाँ इस पर लग गया हुए कि होली आज है कि कल है, होली आज है कि कल है, होली आज है कि कल है, यही संपट नहीं पड़ रहा यार।
जमाना बदल गया यार। पहले हम छोटे छोटे थे तो बाबूजी कहते थे, हमारी माँ कहती थी, बोले यार ये माँ उन बोले बेटा तेरे को हमने गीले में सोई और हमने सूखे में तेरे को सुलाया, बड़ी मुश्किल से तेरे को पाला, हम गीले में सोई और तेरे को सूखे में सुला करके इतना बड़ा किया। जमाना बदल गया, आज की औरतें यही कहेगी आने वाली के बेटा तेरे को बड़ा करने के लिए 10-10 घंटे मोबाइल बंद रखा है मैंने, आराम को जमाने के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके बीच में कि कलेजे का टुकड़ा पाल के तुझे कलेजे का टुकड़ा समझा था, कलेजा निकाल करके चली गई और गोद में उछाल के खिलाया तुझे, तू बाबूजी की पगड़ी उछाल करके चली गई। मैं आपके बीच में बिना किसी समय के, बिना किसी भूमिका के क्या कह रहा था कि 10:15-20 हो गए, 15 मिनट का और समय है, मेरे बाद में आशीष भैया पढ़ेंगे और मैं आपके बीच में बढ़ गया एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा। दिलीप भैया, हमारे जयंती भाई, मनीष भैया और भी सारे, बच्चे 3-4 ही नाम याद दिए हमको, बाकी बहुत सारे नाम है इसमें। तो उन सब का जो है उन सब के नाम में मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि बताया ही नहीं हमको, तो मैं क्या इतना ही नाम मालूम है, तो बस यही चल रहा है। बोले दिलीप भैया। अभी इंदौर के एक कवि सम्मेलन में एक नाम दे दिया, बोले हमारे बीच में विक्की भैया बैठे हुए, तो रात भर विक्की भैया। उधर से एक ने लाल डाल रखी थी, बोले कौन है विक्की भैया, कौन है ये? मैंने कहा यार यही थे, तो भाई वही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कितने वर्ष से कवि सम्मेलन हो रहा है राजस्थान के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उदयपुर से, मेवाड़ से बाहर निकले, जयसमंद, राजसमंद, चित्तौड़, दुर्ग से हम बाहर निकल गए, हम फतेहनगर और हम भोपाल सागर से बाहर निकल गए, हम मेवाड़ से बाहर निकल करके मुंबई की चकाचौंध में आ गए, परंतु उस मेवाड़ को हम अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल सके। वो मेवाड़ हमारे अंदर है और उसको लेकर के आप इस लोक संस्कृति को जिंदा रख रहे हुए हैं। आप इस, कोई क्या कहेगा इस बात की चिंता मत करना, आप अपना काम करना। आप कितने ही विद्वान हैं, दुनिया भर की रामायण भागवत पढ़ लेना, कोई सी भी रामायण पढ़ लेना, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, हनुमान जी आए, संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, लंका में गए, सब कुछ हो गया। पूरी रामायण में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने खड़े होकर के कहा कि हनुमान जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हनुमान जी को लक्ष्मण जी ने धन्यवाद नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान जी अपना अच्छा काम करना बंद कर दे। इसलिए कोई आपको धन्यवाद दे या ना दे, आप अपना अच्छा काम करना बंद मत करना। मैं आपके बीच में यह कहना चाहता हूं कि क्या बताएं तुम्हें, अब क्या बताएं तुम्हें। हाँ भैया, कि कितनी क्षमता है हमारे अंदर। हम अगस्त बन करके पी गए सातों समंदर, पेट भी नहीं फूटा और समंदर पी गए। क्या बताएं कि कितनी क्षमता है हमारे अंदर। हम अगस्त बन करके पी गए सातों समंदर, हमने पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखी है। पर क्या करें यार, इन दिनों अपनी नस किसी और ने पकड़ रखी है। तो इस नस को जिंदा रखिएगा। एक बार पूरा सदन अच्छे कवि सम्मेलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां बजा करके मुझे विदा करें।